Welcome again, beta. Part number 7, chapter first, class 10th history, rise of nationalism in Europe. बेटा लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था रोमांटिक नेशनलिज्म, तो उसमें एक बॉक्स गिवन था जो राइट साइड में ऊपर गिवन है, इसको देख लीजिए. इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. ग्रिम ब्रदर्स बेटा, ये बड़े फेमस है बेटा यूरोप में, फॉकटेल्स और नेशनल बिल्डिंग में, और ये आपके प्रिंट कल्चर में भी आया है बेटा. ठीक है. ग्रिम्स फेरी टेल्स, इनकी फेरी टेल्स काफी फेमस हुई बेटा. द ब्रदर जैकोब एंड विलियम ग्रिम्स, दोनों का नाम दिया जैकोब और विल्हेम ग्रिम्स, वर बॉर्न इन जर्मन सिटी हनाउ, जर्मन में पैदा हुए थे बेटा, जर्मन सिटी हनाउ में 1885-86 में. एंड वाइल द बोथ हैज स्टडी इन लॉ, लॉ में बेटा लॉ की इन्हें स्टडी की, और दे स्पेंड 6 ईयर ट्रैवलिंग फ्रॉम विलेज विलेज. लगभग इनको इंटरेस्ट था कलेक्टिंग ओल्ड फोक टेल्स में. तो 6 साल उन्होंने बेटा गांव से गांव तक भटके ये, और डिफरेंट फोक फेरी टेल्स को उन्होंने कलेक्ट किया. दीज वर पॉपुलर बोथ अमंग द चिल्ड्रन एडल्ट, और इसके बाद इनको पब्लिश किया, और इनको दोनों ठीक ठाक करके, यानी इसमें वगलर चीजें निकाल के बच्चों के लिए इनको तैयार किया, अडल्ट्स के लिए. इन 1812 दे पब्लिश देयर फर्स्ट कलेक्शन टेल्स. सब्सिक्वेंटली बोथ द ब्रदर्स बिकम एक्टिव इन लिबरल पॉलिटिक्स, तो ये इन्होंने पब्लिश किया और लिबरल पॉलिटिक्स में आगे बाद में. ठीक है. एंड मूवमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया. इन मीन टाइम दे पब्लिश 33 वॉल्यूम डिक्शनरी फॉर द जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज की डिक्शनरी पे पब्लिश की उन्होंने 33 वॉल्यूम की. ग्रिम ब्रदर्स आल्सो फ्रेंच डोमिनेशन एंड द थ्रेट टू जर्मन कल्चर, तो ग्रिम ब्रदर को कहीं ना कहीं बेटा फ्रेंच डोमिनेशन एज ए थ्रेट टू जर्मन कल्चर के थ्रेट, इनको खतरा माना बेटा, क्योंकि फ्रेंच डोमिनेशन के लिए फेमस थे. ठीक है. देन एंड बिलीव दैट द फोकटेल्स दे वर कलेक्टेड वर एक्सप्रेशन ऑफ प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट, तो इनकी कहीं ना कहीं जो इनकी कलेक्शन थी वो भी जर्मन स्पिरिट को कहीं ना कहीं प्योर और ऑथेंटिक उसको एक्सप्रेस करते थे. They considered their project of collecting folk tales and developing the German language as part of the wider effort to oppose French domination create German. तो बेटा यहाँ ऊपर हमें थोड़ा गलत पढ़ लिया शायद, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इनको फ्रेंच डोमिनेशन के लिए थ्रेट थे ये, क्योंकि पूरे एरिया में हम बात है नेपोलियन बोनापार्ट पर बताया, उसने बेटा जर्मन का पूरा 39 जो कन्फेडरेशन था पूरे आपको कई बार उसको कैप्चर कर चुका था. तो इसने दोबारा जर्मन लैंग्वेज में डिक्शनरी लिखी, जर्मन लैंग्वेज में फॉकटेल्स को पब्लिश किया, और इन्होंने फ्रेंच डोमिनेशन जो उसको अपोज किया एंड क्रिएट जर्मन नेशनल आइडेंटिटी. जर्मन नेशनल आइडेंटिटी बिल्ड करने में इनका सबसे बड़ा रोल है. दोनों का नाम ग्रिम ब्रदर्स के नाम से फेमस है. ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं. हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉर्ड्स. सो इन 1830 वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, तो यहाँ थोड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई बेटा 1830 में यूरोप में. द फर्स्ट हाफ of the 19th century saw a numerous increase in the population all over Europe. तो एक तो पहला रीजन देखिए, कुछ कॉज दिया है यहाँ, ऐसा क्यों हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी. इन मोस्ट कंट्री देयर वर सम सीकर ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट की समस्या होगी, जॉब्स की समस्या होगी. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड सिटीज एंड लाइव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, तो बड़ी स्केल पे लोग गांवों से शहरों में आके बस गए, स्लम्स की बस्तियां, ये झुग्गी झोपड़ी ज्यादा हो गई. ओके. तो इस तरह से बेटा माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन सिटीज की बढ़ती गई. स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन वर ऑफन फेस विद स्टिफ कॉम्पिटिशन, छोटे प्रोड्यूसर को भी कंपटीशन फेस करना पड़ता फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड फ्रॉम इंग्लैंड. इंग्लैंड से बड़ा कंपटीशन था हम बात कर रहे हैं, तो पूरे यूरोप में कहने के इंग्लैंड से सस्ता माल बेटा हर देश में आ रहा था, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, रशिया, कोई भी हो. वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन वन ऑफ द कंटिनेंट, तो पूरे यूरोप कंटिनेंट में सबसे एडवांस किसका था इंडस्ट्रीज, इंग्लैंड के पास. दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, सबसे बड़ा असर इनका था टेक्सटाइल में, इनका कपड़ा बहुत सस्ता था बेटा, इसका स्टिफ कॉम्पिटिशन था पूरे यूरोप में. विच वाज कैरिड आउट द मेनली द होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एज वाज ओनली पार्सली मैकेनाइज्ड इन दोस रीजन of European where the aristocracy still enjoy power, peasant struggle under the burden of federal dues and obligation. The rise of food price on a year of the bad harvest led to widespread pauperism in town and country. तो कुछ एग्जाम्पल दिए बेटा. सबसे पहले हमने ऊपर पॉपुलेशन पढ़ा, दूसरा बेटा एम्प्लॉयमेंट की समस्या पढ़ी, तीसरा माइग्रेशन पढ़ा. ठीक है. ऐसे कई कॉजेस यहाँ दिए. तीसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इंग्लैंड से सस्ता सामान आया तो यहाँ के स्मॉल प्रोड्यूसर को भी संकट में आ गए थे. ठीक है. फिर टेक्सटाइल पे सबसे बड़ा असर था इसका. और हम बात करें एस्ट्रोक्रेसी को समस्या नहीं हुई, बट जो पीजेंट थे या जो पुअर पीपल थे उनको सबसे बड़ी समस्या हुई, क्योंकि फेडरल ड्यूज से वो दब चुके थे, उनको डबल टैक्स देना पड़ता था हर जगह. ओके. फूड प्राइसेस बढ़ गई थी, हार्वेस्टिंग फेल हो चुकी थी, तो इनकी मिजेबल कंडीशन थी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. देयर 1848 वाज वन सच ईयर फूड शॉर्टेज वाइडस्प्रेड. अब बेटा 1848 में बड़ी रिवोल्ट्स क्यों हुई, इसका रीजन है क्योंकि इस टाइम फूड की शॉर्टेज थी, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन बनी हुई थी, ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ रोड, और पेरिस में भी बेटा सारी पॉपुलेशन रोड पे आ चुकी थी, इतनी खराब हालत थी. बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली.
और बड़े बड़े बैरक लगाए जो पुलिस ने, उनको तोड़ दिया गया। और लुइस फिलिप जो हमने पीछे बताया ना, जिन्होंने किंग के रूप में इसको स्टैब्लिश किया था लिबरल्स ने, वो बेटा वहां से छोड़ के भाग गया। ठीक है, देन देखिए, ए नेशनल असेंबली प्रोक्लेम रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल अबाउट 21। और यहां फिर से सुधार हुआ बेटा, 48 में फिर से नेशनल असेंबली बनी और ये रिपब्लिक थी। रिपब्लिक में सब किंग फिर से हट गया और अब यहाँ पे सफरेज मूवमेंट सबको दिया गया, ऑल मेल्स 21, इसको नोट करना बेटा, 21 अबाउट सभी मेल्स को फिर से वोटिंग राइट दिया गया। गारंटी द राइट टू वर्क, और सबको राइट टू वर्क की गारंटी दी गई, गवर्नमेंट आपको वर्क देगी। नेशनल वर्कशॉप आर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट व सेटअप, नेशनल वर्कशॉप सेटअप की जहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, ऊपर पिक्चर दिए आप देख सकते हैं, पीजेंट अपराइजिंग 1848, उसके पिक्चर दिए। चलिए आगे चलते हैं। और इन 1845 वीवर इन सिलेसिया had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them order for finish. Texel but drastically reduced their payment, and journalist Wilhelm Wolff described the event in Silesia village as follow. तो एक और एग्जांपल दिया 1845 का बेटा, जहां पे छोटे जो आपके क्या बोलते हैं टेक्सटाइल वाले वर्कर्स थे, उनकी पेमेंट रोक लेते थे और उनका बड़ा शोषण करते थे जो एजेंट्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो एक विलेज है सिलेसिया, उसकी कंडीशन बताइए वेलम ने। देखिए यहाँ एक 3-4 लाइन में दिए, इन द विलेज 18,000 इनहेबिटेंट, और लगभग 18,000 लोग यहाँ रहते हैं। कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, सबसे बड़ा इनका ऑक्यूपेशन क्या है, कॉटन वीविंग, कपड़े बनाना कॉटन से। द मिजरी ऑफ वर्कर्स इन एक्सट्रीम एंड द डिस्पैट नीड टू जॉब दैट हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर सो टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स दे ऑर्डर। तो कॉन्ट्रैक्टर्स इनका अधिकतर कपड़ा खरीदते तो वो उनको प्राइस बहुत कम देते हैं, इससे कहना कि इनका बड़ा शोषण हुआ। ऑन 4 जून 2 PM ए लार्ज, और ये 48 की बात है बेटा, 4 जून 2 PM ए लार्ज क्राउड व्यूअर्स एमर्ज फ्रॉम द होम्स एंड मास इन द पैरिस टू द मैसन एंड देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांड देयर हायर वेजेस। जो कॉन्ट्रैक्टर हायर वेजेस की डिमांड के लिए उसके बेटा लोगों ने उसके अगेंस्ट मूवमेंट किया, उसके घर तक पहुंच गए पेरिस में। ओके, उसका मेंशन जो बड़ा सा बंगला वगैरह था वो, एंड दे वर ट्रीटेड विद द स्कॉन एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली। Following this, a group of them forced their way into the house and smashed its elegant window. तो फिर जबरदस्ती कुछ लोग उसके घर में घुस गए, उसकी खिड़कियां तोड़ दी, फर्नीचर तोड़ दिया। ओके, अनदर ग्रुप broke into the storehouse and plunged in a supply of cloth with they tore to shred. तो उसके जो सप्लाई या क्लोथ हो रहा था सब लूट लिया गया। एंड द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड, और कॉन्ट्रैक्टर वहां से भाग जाता है विद हिज फैमिली टू नेबरिंग विलेज विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच ए पर्सन। तो आसपास लोगों ने इसको बेटा शेल्टर नहीं दिया, तो दूसरे गांव में जाके वो रुकता है। ही रिटर्न, और 24 घंटे बाद वो वापस यहीं आता है बेटा अपने विलेज में, लेटर हैविंग रिकॉग्नाइज द आर्मी, अपनी आर्मी के साथ। इन द एक्शन दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट, और 11 बेटा वीवर्स को गोली मार दी जाती है। ठीक है, तो यहीं इसको और करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ठीक है, लिबरल्स के बारे में स्पेसिफिक पढ़ेंगे, रिवोल्ट में उनका क्या रोल था। ठीक है, थैंक यू बेटा।